80th लोकसभा इलेक्शंस के दौरान हमें कई ऐसे कमेंट्स और स्पीचेस सुनने को मिले हैं जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से लेकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सबने ऐसे ऐसे वादे किए हैं जिसने सबको शॉक कर दिया है और इस लिस्ट में एक नाम पीएम नरेंद्र मोदी का भी जुड़ चुका है। अपने कंट्रोवर्शियल स्पीचेस की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी काफी हॉट टॉपिक रहे हैं। अब वो भला ये कहना हो कि उन्हें भगवान ने देश में भेजा है या कांग्रेस को फटकारते हुए ये कहना कि वे हिंदू औरतों से उनका मंगलसूत्र लेकर दूसरे लोगों में बांट देंगे। सबके चहेते पीएम नरेंद्र मोदी के लिए ये स्पीचेस देना काफी गलत साबित हो गया है, जब उनके खिलाफ एक्शन की मांग करते हुए कई केसेस दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी फाइल हो चुके हैं। जहां कई लोगों ने ईसीआई को भी फटकारा है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने के लिए, वहीं वक्त नहीं लगा जब प्लीज पीएम नरेंद्र मोदी के डिस्क्वालिफिकेशन की मांग करते हुए फाइल हुई है। जहां अभी तक दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता ने कुछ ऐसे प्लीज को डिसमिस किया है, वहीं एक प्ली ऐसी ही सेम मांग करते हुए वापस से फाइल हुई है। हालांकि इसकी डिटेल्स सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जहां इस प्ली में भी पीएम नरेंद्र मोदी के 2024 लोकसभा इलेक्शन से डिस्क्वालिफिकेशन की मांग की गई है, वहीं उनके खिलाफ ही इल्जाम लगा है कि वे टेररिज्म के एक एक्ट में शामिल थे। जितना हमारे लिए ये सुनना शॉकिंग था, उतना ही लोगों के लिए जब ये बात एकदम से आग की तरफ फैल गई। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि ये पूरा मुद्दा है क्या। जस्टिस सचिन दत्त के सामने एक प्ली फाइल हुई है कैप्टन दीपक कुमार द्वारा, जिन्होंने न ही सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के डिस्क्वालिफिकेशन की मांग की है, बल्कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी कैंडिडेचर के कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट की है। अब यहाँ पर पिटिशनर ने तीनों के खिलाफ ये इल्जाम लगाया है कि मोदी एंड हिज accomplices attempted to destabilize the national security by planning a fatal crash of an Air India flight in 2018 where he was the pilot। और जब ऐसे टेररिज्म के एक्ट से पीएम नरेंद्र मोदी जुड़े हुए हैं तो उन्होंने झूठी कसम खाई होगी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जो नॉमिनेशन के पहले खानी पड़ती है, एंड हैड स्टेटेड द कैंडिडेट फॉर वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द 2024 जनरल इलेक्शंस नरेंद्र मोदी हैड सबमिटेड बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर अ फॉल्स ओथ और अफर्मेशन टू बियर ट्रू फेथ एंड अलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हालांकि पिटिशनर के इल्जाम यहाँ खत्म नहीं होते हैं। उन्होंने आगे पीएम नरेंद्र मोदी पर ये इल्जाम भी लगाया है कि उन्होंने इस मामले में सबूत मिटाया है एयर इंडिया लिमिटेड को बेचने में एक एक्टिव रोल प्ले करते हुए। हालांकि जब जस्टिस सचिन दत्ता ने इस केस में प्ली की जांच की तो उन्होंने उल्टा पिटिशनर को खूब फटकारा है और कहा है कि इस प्ली में कोई भी सच बात नहीं है और ये प्ली एक गलत इंटेंशन से फाइल की गई है, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बस कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। बेंच ने फटकारते हुए कहा, द पिटिशनर मेड रेकलेस एंड अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस इन द प्ली, द पर्पस ऑफ व्हिच वाज टू मेक स्कैंडलस एलिगेशंस विदाउट एनी बेसिस। इस प्ली को मैलाफाइड डिक्लेयर करते हुए जस्टिस सचिन दत्ता ने इसे डिसमिस कर दिया है। आपको बता दें कि इस प्ली में पिटिशनर ने पीएम मोदी के खिलाफ ये भी इल्जाम लगाया है कि क्योंकि पिटिशनर शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए पीएम मोदी के अकॉम्प्लिसेस ने उनके खिलाफ ये सब साजिश रची है। The plea stated, Candidate Modi has obstructed the investigation of serious allegations against him and his accomplices. The petitioner, for being a scheduled caste, is made to face an economic and social boycott orchestrated by Modi's accomplices. Candidate Modi is abusing his post of Prime Minister of India by shielding himself and his accomplices from legal scrutiny. इस प्ली में पिटिशनर ने ये भी ऐड करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया and their accomplices are a criminal element will be detrimental for Indian society at large. Thus, it is to be declared a rogue element as well as unqualified for submitting false oath or affirmation to bear true faith and allegiance to the constitution as being candidate for Varanasi Lok Sabha seat for the general election of year 2024। अब जैसा कि हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया ही है कि पीएम नरेंद्र मोदी की डिस्क्वालिफिकेशन की मांग करते हुए ये पहली प्ली नहीं आई है जिसने देश में तहलका मचा दिया है। तो आपको बता दें कि a plea was filed seeking the disqualification of Prime Minister Narendra Modi from contesting elections for 6 years, claiming that he delivered a speech allegedly seeking votes in the name of God and place of worship। इस प्ली के पिटिशनर एडवोकेट आनंद एस जोंधले हैं, जिन्होंने ये क्लेम किया था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच देते हुए एट पीलीभीत, उत्तर प्रदेश 9 अप्रैल को लोगों से धर्म के नाम पर वोट्स की मांग की थी। The plea stated, during his speech, respondent number 2 PM Modi had appealed to the voters
to vote for his party in the name of Hindu deities and Hindu places of worship as well as Sikh deities and Sikh places of worship। इस प्ली को फाइल करते हुए पिटिशनर ने कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए एक डायरेक्शन की मांग की थी कि वे पीएम नरेंद्र मोदी को अगले 6 साल तक इलेक्शंस कंटेस्ट करने से रिस्ट्रिक्ट करे अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। एडवोकेट जॉन्डले ने दिल्ली हाईकोर्ट को ये भी बताया कि उन्होंने इस मामले में एक कंप्लेंट ईसीआई के पास भी फाइल की थी, पर उन्होंने अभी तक इस मामले में ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया है और ना ही कोई एक्शन उठाया है। हालांकि जस्टिस सचिन दत्ता इस केस को देखकर काफी भड़क गए थे और इस प्ली को गलत ठहराते हुए अपने रीजंस दिए और स्टेट किया था कि द प्रेजेंट रिट पिटिशन इज thoroughly misconceived for multiple reasons. Firstly, once the petitioner has submitted his complaint dated April 10, 2024 to the Election Commission of India, there is no occasion for the petitioner to invoke the extraordinary jurisdiction of this court, even prior to disposal of the said complaint by the ECI. Secondly, the prayer presupposes that there had been a violation of the Model Code of Conduct and Compendium of Instructions. This presupposition is completely unjustified. और इन्हीं सब कारणों की वजह से उन्होंने इस प्ली को डिसमिस कर दिया था। प्ली में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अकॉर्डिंग टू द MCC, there shall be no appeal to caste or community feelings for securing votes, and mosques, churches, temples or other places of worship shall not be used as forum for election propaganda। और ये भी इल्जाम पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगा था कि उन्होंने कई ऑफेंस कमिट किए हैं अंडर सेक्शन 153A ऑफ द इंडियन पीनल कोड एंड अट्रैक्टेड डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। IPC सेक्शन 153A pertains to promoting enmity between different groups based on religion, race, etc. and doing acts prejudicial to the maintenance of harmony। आपको ये भी बता दें कि रिलीजन के नाम पर वोट मांगने के सख्त खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बेंच हमेशा से ही रही है। द 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अभिराम सिंह वर्सेस CD Commercial in 2017 declared it a corrupt practice to appeal and seek votes in the name of religion। ये तो बात हुई पीएम मोदी के खिलाफ फाइल 2 प्लीज की, और उस प्ली की भी बात करते हैं जो कि उनके बंसवाड़ा राजस्थान में दिए गए स्पीच के खिलाफ भी दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता के सामने ही पेश हुई थी, जिसमें द प्ली फाइल्ड वाज सीकिंग डायरेक्शन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हालांकि इसको डिसमिस करते हुए जस्टिस सचिन दत्त ने कहा था कि ECI एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वे इस मामले में देख लेंगे जो उन्हें सही लगेगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि दिल्ली साकेत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ऑन May 17 while hearing a petition filed by journalist Qurban Ali sought the action taken report from Delhi's Hazrat Nizamuddin police station regarding a complaint of hate speech against Prime Minister Narendra Modi। इस मामले में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट उनके सामने 5 जून तक फर्निश हो जाना चाहिए और पुलिस को ये भी क्लैरिफाई करने बोला है कि आखिर उन्होंने इस मामले में क्या एक्शन उठाया है अगर उन्होंने अली की कंप्लेंट को फाइल किया है। The court also asked the police authorities to specify whether they conducted any inquiry on the complaint filed by Ali, whether the officers found any cognizable offence committed as part of the inquiry, and if so, whether a first information report has been registered by the police against Modi on this matter। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक्शन ECI लेती है या इन सारे केसेस से रिगार्डिंग पीएम मोदी कोई सफाई देते हैं। आपके इस बारे में क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra।